वंदे मातरम। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करें। तो जैसा कि अपना क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = x to the power n) x = n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। तो f(x = x to the power n) हमें प्रूव करना है कि संतत है जहां x = n है और n क्या है, एक धन पूर्णांक है। ठीक है, देखते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f(x = x to the power n)। ठीक है, तो देयरफॉर हमें क्या, किस पे, x = n पे चेक करना है ना। तो fn पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, n to the power n। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग निगेटिव पॉजिटिव निकालते हैं, पर यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा छोड़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। निगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में इसको लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये निकाल दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू n और f(x). ठीक है, अगर ये इक्वल भी इसके हो गया, शुरू में ही मैंने बताया था, अगर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = fa है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी काम कर जाएगा। अब एक स्पेशल केस इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग a निगेटिव वाला और a पॉजिटिव वाला चेक करते हैं। ठीक है, सिचुएशन जहाँ पे ज़्यादा डिपेंड करता है उस जगह पे बनाया है, जैसे 3 नंबर तक हम लोग बनाए, यहाँ पे काम करते गए, पर यहाँ पे कोई उसका खास बेनिफिट दिख नहीं रहा, झूठ मूठ का लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ और इस निगेटिव पॉजिटिव को छोड़कर सिंपल वाले पे मैं बना देता हूँ। तो इसको ऐसे बना दिया जाएगा। अब क्या हो गया, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू n, f(x) का मतलब क्या हो गया, तो f(x) का मतलब हो गया x के पावर n। अब यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं कि h आएगा या नहीं आएगा, तो सिंपल अब क्या हो गया, x की जगह पे n आ गया, तो n के पावर n, ये दोनों इक्वल हो गया, काम खत्म। देयरफॉर यहाँ पे चूँकि लिमिट x टेंड्स टू n f(x) इक्वल हो गया f(n) के, देयरफॉर ये क्या है, x = n पर फलन या फंक्शन, जो भी फलन लिखना है, तो फलन x = n पर फलन संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। ये पूरा बात लिख दीजिएगा, जहां n एक धन पूर्णांक है, काम खत्म। इसमें कोई झूठ मूठ का टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहानी हो गया। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं उसको समझा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दिया हुआ है, क्या f(x), सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं से चलते हैं। f(x) = ये क्वेश्चन नंबर 5 है। f(x) = यहाँ पे x 5 और यहाँ पे यदि शर्त क्या दे दिया है, तो x < 1 और यहाँ पे कंडीशन शर्त क्या है, x > 1 द्वारा परिभाषित f x = 0, x = 1 तथा क्या क्या, तो x = 0, x = 1 और x = 2 पर संतत है। ये पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन पहले ही कहना है, क्या f(x) = इतना द्वारा परिभाषित f x = 0, x = 1, x = 2 पर संतत है। तो ये हम लोग से पूछ रहा है कि है या नहीं है, इन तीनों पे चेक करके बताना है। तो अब फिर वही बात, यहाँ पे जैसा कि आप शुरू के वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने शुरू में ही 3 मेथड से आपको निकालना बताया था। तो आपकी मर्जी है, छोटा करना है तो छोटा आप कर सकते हैं। अब फिर यहाँ से मैं निगेटिव पॉजिटिव को लेकर चलूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा मैं वो प्रोसेस लेकर चलूँगा जिससे कि हाँ पूर्णतः एकदम हो जाए, कि थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन हाँ क्लियर हो जाए और किसी भी बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोग को जो भी है शॉर्ट मेथड से बनाना हो तो आप लोग वहाँ से कोई भी मेथड अप्लाई करिएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा। मैं निगेटिव पॉजिटिव तीनों के लिए लेके चलूँगा, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा जाएगा, पर देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, x = 0, तो सबसे पहले हम लोग x = 0 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, x = 0 के लिए। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे f(x) = मैंने नहीं लिखा, लिख लीजिए आप चाहिए तो, वैसे लिखा हुआ इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो x = 0 के लिए पहले चेक करेंगे, भूल जाइए कि आपको 1 और 2 दिया है, तो x = 0 होता तो कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद 1 पे सोचना, फिर 2 पे। समझिए कि इसमें आपको क्या किया गया है, तो 3 क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे दिया गया है, वो सोच के आप बनाइए। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं, f0। तो f0 पे यहाँ से फंक्शन उठाना है,
कौन सा फंक्शन उठेगा? तो सिंपल सी बात है, जीरो हर हालत में एक से तो छोटा ही होगा ना। जीरो हर हाल में एक से छोटा है, तो एक से छोटा है तो नीचे वाले फंक्शन का तो बात सवाल ही नहीं आता है, ऊपर वाला आ गया तो क्या हो गया यहाँ पे? जीरो। काम खत्म। अब क्या निकालना है? तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो निगेटिव एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो निगेटिव एफ एक्स निकालेंगे ना। जीरो के लिए चेक करें तो जीरो निगेटिव, जीरो पॉजिटिव, और फिर उस जीरो पे सब पे चेक करना है, तो वही काम। तो यहाँ पे हो गया लिमिट। यहाँ पे हम लोग कैसे करते थे? तो जो जीरो निगेटिव है उसको हम लोग चेंज अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आइए f, और यहाँ पे हो गया जीरो माइनस एच, और यहाँ पे हम लोग क्या दिखा दिए हैं? h टेंड्स टू जीरो, क्योंकि ये तो क्लियर है। h वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले ही समझा दिया हूँ। यहाँ पे जीरो माइनस एच, जीरो माइनस था तो जीरो माइनस एच, एक बहुत ही छोटा क्या, तो h जीरो को टेंड्स कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लोग पहले समझ चुके हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो f जीरो माइनस एच। अब सबसे बड़ी बात, जीरो निगेटिव। अरे जीरो जब खुद छोटा है एक से, तो जीरो से छोटा जो होगा वो भी तो एक से ही छोटा होगा। तो इन दोनों में से फंक्शन चूज करना है, तो फिर फंक्शन कौन आ गया? ऊपर वाला ही आ गया, यही फंक्शन रहेगा, ठीक है। इसका बेसिक फिर मैं क्लियर कर दूं कि बेसिक वीडियोज नहीं देखे हैं, खासकर जो 11th का भी, जो जिसमें कंटिन्यूटी के लिए, लिमिट्स के लिए मैंने बेसिक समझाया है। अगर वो आप देख लिए हैं तो अच्छा है, नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये सभी चीज़ें, कब कौन सा फंक्शन लेना है, कब ये लेना है, कब ये लेना है, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पे ये क्लियर हम लोग करते हैं। फंक्शन कौन सा हुआ हम लोग का? यही रहेगा एक्स, ठीक है। तो अब जीरो माइनस एच रखना है एक्स की जगह, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन क्या हो गया? एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखना है? तो जीरो माइनस एच। अब भाई एच को यहाँ पे रखना है तो सिंपल, जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो, तो जीरो निगेटिव भी क्या आ गया? जीरो। अब भाई ये किस पे चेक करना है? तो जीरो पॉजिटिव। नो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स चेक करना है, तो इसको भी चेक कर लिया जाए, इसको देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? तो लिमिट, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ h टेंड्स टू जीरो और f जीरो प्लस h यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बच्चों का गलती हो जाता है, ये जीरो प्लस एच जैसे सोचते हैं तो सोचते हैं कि अब ये वाला फंक्शन ले लिया जाएगा, पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा जीरो के लिए बात हो रहा है। जीरो चाहे छोटा हो, चाहे जीरो के बराबर की बात हो, या जीरो से बड़े की बात हो, पर वो तो हमेशा एक से तो छोटा ही रहेगा ना। ये कहानी है। मान लीजिए यहाँ पे एक है, ऐसे दिख रहा है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ छोटा सा, ये एक डंडा है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे एक है, ठीक है, और यहाँ पे जीरो है। अब जीरो हो चाहे जीरो से थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा बड़ा का ना, टेंड्स टू का मतलब क्या होगा? थोड़ा बड़ा, थोड़ा मतलब बहुत करीब, या जीरो के थोड़ा इधर हो, ये तो हर हाल में एक से छोटा ही होगा ना। तो फंक्शन कौन इस्तेमाल होगा? हमेशा एक से छोटा ही वाला, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको जब आप लिखिएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हर हालत में यही फंक्शन लेना है, बस बात खत्म। एक्स है, ठीक है, वही बात, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और एक्स की जगह रख देना है क्या? तो जीरो प्लस एच। आगे बढ़े, एच का मतलब जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो। इतना लंबा नहीं लिखकर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, काम हो जाता। तो यहाँ से क्या मिला भाई? जीरो के लिए संतत मिल गया, बाकी के लिए देखा जाएगा। चूँकि यहाँ पे इसको एक को कहानी ख़त्म किया जाए, चूँकि क्या हो गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो निगेटिव एफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, ये इक्वल है एफ जीरो के। देयरफॉर एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत है। हो गया, एक कम हो गया। तो ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, अब सिर्फ जीरो के लिए चेक हुआ है। अब हम लोग 1 के लिए करेंगे, फिर 2 के लिए करेंगे, फिर 1 का भी वैसे ही पूरा प्रोसेस, 2 का भी ऐसे ही प्रोसेस अभी मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, जो नोट करना है नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है? वही 5 नंबर अभी कंप्लीट नहीं होता, अभी 0 का हो गया था। अब आइए अब हम लोग 1 पे देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए, 0 पे तो हो गया था, 1 के लिए अब सेम वही काम, सीधे क्या? तो F1 चेक करिए। F1 में ध्यान देंगे, अब कि 1 के लिए बात हो रहा है, तो F1 में 1 के इक्वल यहाँ पे शर्त है ना, लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू में x आएगा, तो x के लिए यानी x की जगह पे 1, तो काम खत्म। F1 इक्वल टू 1, सिंपल, काम खत्म हो गया। अब
लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx निकालना है। तो 1 नेगेटिव जब निकालना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 माइनस h आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सोचना है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f1 माइनस h, 1 से छोटा कौन फंक्शन है? तो ये है 1 से छोटा और बराबर, यहाँ पे है 1 से बड़ा, तो 1 से छोटा और बराबर ये है। तो फिर यही यहाँ पे x है, तो x के जगह पे क्या रखना है? तो 1 माइनस h। तो ठीक है, x के जगह पे हम लिख दिए 1 माइनस h, काम खत्म। यहाँ पे कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिर्फ x था तो 1 माइनस h। आगे बढ़ें तो लिमिट, और लिमिट क्या अब हो गया, छोड़िए ना, सीधे आप 0 को अंदर लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ कैलकुलेशन तो है नहीं। तो h के अंदर ले गए तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। चलिए ये क्या होगा? 1 नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, लिमिट यहाँ पे अब जो हम लोग निकाल रहे हैं, अब लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx जब आप करते हैं तो अब ध्यान देंगे, एक से ये फंक्शन कब है? एक से छोटा और बराबर होगा तो ये वाला लिया जाएगा, और जब एक से बड़ा होगा तो ये फंक्शन काम करेगा। अब यहाँ पे मैं इससे पहले इधर बढ़ूँ, थोड़ा सा कुछ समझिएगा। अगर मैंने लिख दिया fx इज इक्वल टू 5 एक फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, fx इज इक्वल टू 5 एक फंक्शन है, तो f0 क्या होगा? 5 ही होगा। f1 क्या होगा? वो भी 5 ही होगा। 1 लाख निकालना हो तो क्या होगा? वो भी 5 ही होगा। कारण यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, कोई x नहीं है कि उसके जगह पे आप उठा कर रख देंगे। अगर यही कहानी ऐसा होता कि fx इज इक्वल टू x लिखा हुआ होता तो f1 लिखते तब 1 हो जाता, f2 लिखते तब वो 2 हो जाता, बदल जाता। पर यहाँ पे 5 एक अचर राशि है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो वो हर बार वही रह जाएगा। तो वही कहानी यहाँ पे है। जब एक से बड़ा का केस आ गया, 1 प्लस मतलब एक से बड़ा, तो जब एक से बड़ा होगा तो ये फंक्शन काम करने लगेगा। तो fx इज इक्वल टू 5, fx इज इक्वल टू 5 काम किया। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे कर दीजिए f1 माइनस h, f1 माइनस h निकाल दिया गया। अब फंक्शन f1 माइनस h है तो उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ बदलने वाला है क्या? x है क्या? कुछ नहीं है, तो इसमें कोई तामझाम नहीं, सीधे 5 लिख दीजिए, कहानी खत्म। कांस्टेंट है ना, सीधे 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे h वाला काम हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई x वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ अचर है, तो सीधे अचर हम लिख सकते हैं। अब क्या हुआ भाई? तीनों इक्वल नहीं हुआ, तो अपना जो काम है वो करिए। चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। अब ये इक्वल इसके हो के ही क्या करेगा? मान लीजिए ये और जैसे 1 नेगेटिव, देखिए 1 पे और 1 नेगेटिव इक्वल था, 1 और 1 नेगेटिव इक्वल था, पर ये 1 पॉजिटिव इक्वल नहीं हुआ, तो छोड़िए, तो अब इसका कोई काम ही नहीं है। सिंपल यहाँ पे लिखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 पर फलन संतत नहीं है, काम खत्म। ये दूसरा हो गया, दूसरा पार्ट कंप्लीट। अब क्या है? अभी 2 पे चेक करना है, तो फिर चलिए वही कहानी शुरू हो जाइए। अब क्या करना है 2 पे? तो अब x इज इक्वल टू 2 के लिए अब अगला प्रोसेस, बहुत ही छोटा बात आप लोग समझ चुके हैं। अब फिर क्या करना है? तो f2 पे पहले चेक किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 केसेस थे ना, 0 1 2। 0 वाले में फिक्स था, 1 से छोटा हर हाल में 0 होगा, चाहे 0 पॉजिटिव हो, 0 नेगेटिव हो या 0 पे हो। 0 पॉजिटिव का जब बात किया जा रहा है ना, तो 0 से बहुत थोड़ा बड़ा, और 0 नेगेटिव पर जब बात किया जा रही है 0 से बहुत थोड़ा छोटा, और 0 पे तो खुद 0, तो वो हर हाल में ऊपर वाला केस हुआ था। अब जब 2 की बातें हो रही हैं तो 2 नेगेटिव यानी कि बहुत थोड़ा, 2 पॉजिटिव यानी 2 से बहुत थोड़ा ज़्यादा, या 2 पे, तो वो हर हाल में 1 से बड़ा होगा। तो अब क्या होगा? इसके लिए हर बार सिर्फ ये फंक्शन होगा, हर हाल में fx इज इक्वल टू 5 फंक्शन होगा। तो अब आप ही बताइए f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहीं पे अभी मैंने समझा ना, fx इज इक्वल टू अगर 5 है तो f2 इज इक्वल टू क्या? 5। f2 इज इक्वल टू 5। इसी जगह पे अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो मैं बार बार यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा। जब fx इज इक्वल टू 5 एक फंक्शन है तो fx के जगह पे आप 5 करोड़ रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट आपका 5 ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। चलो ये हो गया। उसी तरह नेगेटिव का, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx इज इक्वल टू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, और फिर वही बात 2 माइनस h कांस्टेंट है, हम लोग को कुछ करना है? कुछ नहीं करना, सीधे सिर्फ लिख दीजिए 5, काम खत्म। नेक्स्ट, अब क्या है? पॉजिटिव वाला,
लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू, इसमें क्या कर देना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, और यहाँ पे फिर कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा 5। अब इस केस में क्या हुआ, तीनों ही इक्वल हो गए, तो चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव fx इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx इज नॉट इक्वल टू है लिमिट, सॉरी लिमिट अब कहाँ से, f2, देयरफॉर x इज, अरे ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं हम, इक्वल है ना, x इज इक्वल टू 2 पर फलन संतत है। इसका मतलब इसका फाइनल रिजल्ट हम लोग को क्या हुआ, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और 2 पर ये संतत हो गया और 1 पर ये संतत नहीं है, तो हम लोग का वो हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, यानी 0 पे और 2 पे संतत हुआ और 1 पे ये संतत नहीं हुआ, 1 पर ये फलन संतत नहीं हुआ, 1 पे नहीं हुआ है। काम खत्म। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट टाइप से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा वहाँ से बदल गया है, यानी कह रहा है कि एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी कि इसके नीचे 6 से लेकर के कुछ क्वेश्चन आगे तक जो हम लोग को मिलेगा, 6 के बाद जितने भी क्वेश्चन कुछ मिलने वाले हैं, उसमें क्या होगा, तो हमें असांतत्य के बिंदुओं पर विचार करना है, बिंदुओं को ज्ञात करना है। मतलब तो बात वही है, सिंपल से रहेगा। 6 नंबर में क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब इसमें असांतत्य के बिंदु ढूंढना है, मतलब डिसकंटिन्यूटी, कौन सा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है उसको हम लोग को लाना है कोई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 जो है fx इक्वल टू 2x प्लस 3 2x माइनस 3, और यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इसमें डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, यानी 2 है, यहाँ पे क्लियर है 2 है, क्योंकि 2 से बड़ा, 2 से छोटा और 2 के बराबर ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम लोग को ऐसे जब असंतत्य बिंदु ढूंढना होता है तो सबसे पहले किस पे संदेह आपको हो रहा है वैसे पॉइंट को ढूंढिए। तो इसमें ज़्यादा उतना कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो दिया हुआ है पॉइंट, इन्हीं से हम लोग को क्वेश्चन बनाना रहता है, यानी जिससे छोटा दिया है, जिसके बराबर दिया है और जिससे बड़ा दिया है। छोटा, बराबर और बड़ा जहाँ पर भी दिया है बस वही हमारा पॉइंट हो जाएगा, काम खत्म। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बाकी कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जाहिर सी बात है कि x इक्वल टू 2 के लिए हम लोग को काम करना है। क्यों? क्योंकि 2 पे ही अब हम लोग को चेक करना है कि क्या ये असंतत का बिंदु या संतत्य का बिंदु है, यानी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ये है, डिसकंटिन्यूटी हम लोग को चेक करना है। तो देख रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेना है हम लोग को f2 इज इक्वल टू, f2 करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे x 2 से छोटा भी है, बराबर भी है और यहाँ पे 2 से बड़ा है। तो छोटा और बराबर के लिए ये फंक्शन काम किया। तो x इक्वल टू 2 के लिए इसको हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए, आपको जब भी दिक्कत हो आप क्या कर सकते हैं, कहीं सेपरेट आइए, fx इक्वल टू, इन दोनों में से कौन लेना है, यहाँ पे इज इक्वल टू का बात हो रहा है ना, x इक्वल टू 2 पे बात हो रहा है, ठीक है। तो f2 हम ले रहे हैं, तो f2 मतलब क्या हुआ, f2 x इक्वल टू 2 वाला बात हो रहा है। तो फंक्शन कौन हो गया ये, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x प्लस 3। अब आपको डाउट है तो ऊपर वाले को छोड़िए, यहाँ से काम करना चालू कर दीजिए। इसका बस इतने काम है कि कौन लेना है। अब यहाँ पे 2 रखिएगा तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 दूना 4 और 3 7, काम खत्म, ठीक है। 7 हमारा वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव fx, x टेंड्स टू 2 निगेटिव fx का चेक किए। तो यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और f हो गया 2 माइनस h। अब इसके लिए जब आगे बढ़ें, 2 से छोटा कौन है, 2 से छोटा कौन है फंक्शन अगर हम देखते हैं तो 2 से छोटा और बराबर ऊपर वाला था, ये तो बड़ा हो गया, तो 2 से छोटा है यही फंक्शन, यानी बदलने की जरूरत नहीं, यही फंक्शन रहेगा, इसी पे काम करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब की x की जगह क्या है 2 माइनस एच, एक्स की जगह 2 माइनस एच रखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट दे देता हूँ, 2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे x की जगह 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच प्लस 3, बात खत्म। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता हो तो यहाँ पे पहले सेपरेट कर लीजिए और फिर बना लीजिए, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको कर दीजिए 4 माइनस 2h प्लस 3। अब यहाँ पे 0 को लेकर चलें तो ये हो गया 4 माइनस 2 इंटू 0, या सिंपली 0 भी आप लिख सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या 2 गुने 0, सीधे 0 कर दीजिए, काम खत्म, प्लस 3। अब ये 4 और 3 मिलके 7 हो गया, काम खत्म। और
अब कौन करना है, तो पॉजिटिव वाला। नाउ कौन सा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफेक्ट्स चेक करना है। तो इसके लिए x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफेक्ट्स चेक करना है, तो कोई बात नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f2 प्लस h। अब जब f2 प्लस h का बात हो रहा है तो 2 से ज़्यादा यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 2 से ज़्यादा फंक्शन कौन सा होगा, तो ये छोटा है बराबर है, 2 से बड़ा यहाँ पे है। तो आपको अब दिक्कत होता है, तो यहाँ पे 2x - 3 है, यानी कि अब की ये फंक्शन नहीं होगा बल्कि अब की फंक्शन कौन होगा, 2x - 3। इसका काम 2 प्लस देखते ही काम खत्म हो गया, 2 से बड़ा चाहिए, ये फंक्शन चाहिए, इस फंक्शन को अलग लिख लिए। अब इधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सिंपली इस फंक्शन से काम करिए, कभी गलत नहीं होगा आपका, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और बड़ा ब्रैकेट दिया। अब x की जगह 2 प्लस h, x की जगह 2 प्लस h रखना है, तो देखिएगा यहाँ पे 2 है, ब्रैकेट 2 प्लस h माइनस 3। आगे बढ़ें तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे फिर वही 4 प्लस 2h माइनस 3। और आगे बढ़ें तो ये क्या हो गया, h अंदर जाएगा तो 4 प्लस 0 माइनस 3, और ये क्या हो गया, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया है 1। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। हुआ क्या, f2 पे 7 आ गया, 2 निगेटिव पे 7 आ गया, पर 2 पॉजिटिव पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब लिखेंगे चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, यहाँ पे ये बोल fx, ठीक है, x टेंड्स टू 2 निगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। और इसको अब लिखने का कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ रही है, तो सिंपली हमारा काम हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, तो ये x इक्वल टू 2 पर असंतत है, हमें असंतत का बिंदु निकालना था ना, तो x इज इक्वल टू 2 पर फलन असंतत है, काम खत्म। तो ये हो गया हम लोग का, ये क्वेश्चन बन गया। तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो भी दिक्कत हो, अगर आप बेसिक से नहीं देखें तो फिर मैं एक बार कहता हूँ कि आप पहले बेसिक वाले सभी को देख लीजिएगा, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट अगर इस वीडियो पे आए हैं तो, और अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो कोई होना ही नहीं है। फिर भी जो भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।